सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 हम आजकल कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जिन बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में है वो कमेंट बॉक्स का यूज करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं उनको लिखिए, तो हम इजीली आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जो नए बच्चे हमारे साथ चैनल में जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक उसे शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। ये क्या कहता है कि स्क्वायर पार्क आपके पास है, इसका जो एरिया है एक रेक्टेंगुलर पार्क के इक्वल है। तो पार्क आपके किस शेप का है, एक स्क्वायर के शेप का है और एक रेक्टेंगल का शेप का है, और इन दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है। तो इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, आपको जो स्क्वायर पार्क है उसका साइड आपको गिवन है 60 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ आपको गिवन है बेटा। ठीक है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। आपके पास जो रेक्टेंगुलर पार्क होगा उसका जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, आपको वो कैलकुलेट करके बताना है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले फिगर आपके सामने है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मैं आपके सामने पार्क लेके आया हूँ, और ये आपके सामने एक स्क्वायर शेप का आपके पास क्या है, एक पार्क है। तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है, देखिए बच्चे इस तरीके से समझिए कि आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, देखिए ये स्क्वायर पार्क है, इसकी जो साइड है, देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड। आपको ये पता है कि 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको गिवन है कि सारी क्या हैं, ये आपके पास 60 मीटर आपके पास दी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे ये दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी जो लेंथ है ये क्या है, 90 है। 90 मीटर आपको दी हुई है। ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि आपको इसकी ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। तो ये किस तरीके से इसमें स्टेप को हम देखेंगे, उस स्टेप को एक बार समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आपसे ये कह रहा है कि जो एरिया है किसी स्क्वायर का, देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो आपको वहाँ पर ये देखना है कि आपको गिवन क्या चीज़ है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल पार्क के एरिया के इक्वल है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क इसका भी फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए वहाँ से हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी, वो हमारे कितने काम की हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरीके से आया। तो आपने ये पढ़ा है कि साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। आप एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर ये रेक्टेंगुलर पार्क कैसे निकालेंगे, लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको निकालनी है। देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने देखा कि साइड, ये स्क्वायर का साइड आपको पता है 60, और ये भी स्क्वायर का साइड 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 करके इस वाले स्क्वायर का एरिया आप निकाल लेंगे। और 90 मल्टीप्लाई 90 यहाँ पर क्या है, इसकी लेंथ थी, 90 इसकी लेंथ थी, और ब्रेथ आपको ये निकालनी है बच्चों। ठीक है। तो 90 इंटू ब्रेथ आपके पास हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ब्रेथ अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 60 मल्टीप्लाई 60 है, 60 मल्टीप्लाई 60, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको 90 से डिवाइड करना होगा। ठीक है। 90 इसके कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो अपॉन में चला जाएगा। देखिए किस तरीके से आप करेंगे, ये देखिए तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि 60 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 90, और आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी, 40 मीटर। मीन्स क्या हो जाएगा कि आपके पास इस रेक्टेंगुलर जो पार्क है इसकी ब्रेथ आ जाएगी 40 मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ये कहता है कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। आपके पास एक वायर है जो कौन से शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। एंड ब्रेथ इज 22 मीटर। ठीक है, इस तरीके से कोई वायर है, आपने उसे इस तरीके से रेक्टेंगल के शेप में बनाया हुआ है बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास बोलता है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 40 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ब्रेथ है बच्चों, वो आपसे कहता है कि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इफ़ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, आपने क्या किया है, इस वायर को रीबेंट करके इसको स्क्वायर के शेप में लेके आ गए हैं बच्चों, स्क्वायर के शेप में लेके आ गए हैं। तो ये कहता है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, आपको इसकी साइड बतानी है कि इसकी ईच साइड कितनी सेंटीमीटर की होगी। ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, और ये भी बताना है कि ये वाला शेप और ये वाला शेप, दो शेप आपके सामने बन गए हैं, कोई किसका एरिया ज़्यादा होगा, आपको ये भी कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन की मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, चलिए इसे हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप देखिए, आपको मैंने एक तो ये बना के दिखाया था, ठीक है, और उसी वायर को आपने मोड़ के स्क्वायर बना दिया है। तो एक बात आप याद रखिए कि जब इस तरीके से कोई चीज़ की जाती है तो इसका जो पेरीमीटर है बच्चों, इसका पेरीमीटर दोनों का सेम होगा, क्योंकि उसी लेंथ की जो इसका डायमेंशन था ना, उसी आपने सेम जो वायर था उस वायर से ही आपने स्क्वायर बनाया है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो इतना फॉर्मूला आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता होगा और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी आपको पता होगा। तो देखिए इस तरीके से ये फॉर्मूला है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड्स, और ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। बहुत बार इन फॉर्मूलों को मैं आपको लिख चुका हूँ आपके सामने, तो आई होप आपको ये फॉर्मूले अब तक लर्न हो चुके होंगे। तो अब इससे आगे की बात करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो वैल्यू हमारे पास है उन वैल्यू को रखते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि 4 इंटू साइड्स स्क्वायर की साइड्स आपको गिवन है कि यहाँ पर कितना, सॉरी, आपको स्क्वायर की साइड्स निकालनी है, तो आपको गिवन नहीं है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड्स आपने लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जो लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ आपको इसकी दी हुई है, ये लेंथ आपको 40 दी हुई है, और यहाँ पर ये कितना दिया है, 22 दिया हुआ है। तो आप इजीली यहाँ पर इस स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यूज रख ली हैं। अब देखिए इससे आगे क्या करेंगे। इसके आगे बच्चों हमने क्या किया, 4 इंटू साइड्स, और इसको आपने सॉल्व किया तो 40 प्लस 22 आपके पास क्या आ गया, 62 आ गया। अब आपने साइड्स अगर निकालनी है, अगर आपने यहाँ पर साइड्स की वैल्यू अगर निकालनी है बच्चों, अगर साइड्स निकालना है तो 2 इंटू 62 अपॉन क्या करना होगा, इस 4 को आपको यहाँ ले जाना होगा। तो 4 को आप यहाँ ले जाएंगे, तो 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 टाइम हो जाएगा, और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। देखिए इसी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपने साइड्स इक्वल टू ये इस तरीके से लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये साइड्स इक्वल टू आपने वैल्यू निकाल दी, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो साइड्स इक्वल टू आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई है, तो 31 सेंटीमीटर आपका इस साइड्स आ गया है। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब आपसे यहाँ पर एक चीज़ और कही है कि आप ये बताइए कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है, मीन्स किसका एरिया ज़्यादा है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आपको यहाँ पे अब ये भी पता चल गया है कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ क्या है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए अप्लाई करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और आपको लेंथ दी हुई थी 40 और 22 इसकी ब्रेथ दी हुई थी, तो आपने निकाला तो आपके पास ये इसका आंसर आया कि इसका जो एरिया होगा वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी के बाद आप देखिए नेक्स्ट में देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर का अभी हमने साइड्स निकाला 31, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मीन साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड आप करेंगे तो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा एरिया। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका जो लास्ट फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग द एरिया, आपने इन एरियाज को कंपेयर किया ऑफ द स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन और रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का जो एरिया है वो ग्रेटर देन है किससे, आपके रेक्टेंगल से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन किसी बच्चे को होता है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, उस कमेंट बॉक्स में अपना आप जो है अपना डाउट लिखिए, आपको बिल्कुल उसका 100% मैं उसका आंसर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है और कहा है कि इसका पेरीमीटर क्या है, 130 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई रेक्टेंगल है तो इसके इस साइड प्लस ये साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है बच्चों। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ दे दिया 30 सेंटीमीटर, ये तो ये ब्रेथ भी क्या होगी बच्चों, ये इसकी इक्वल साइड होती है तो ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहता है कि इसकी लेंथ को फाइंड करिए। ठीक है, तो फाइंड द एरिया, आपको इसका इस रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि आपको पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए उसको अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास रेक्टेंगुलर शेप बन चुका है और इसका आपके पास जो साइड दिया हुआ है ये आपके सामने दिया हुआ है, ये 30 है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया, 130 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से आगे हमने क्या किया, हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65। और आप इजीली यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, देखिए आपने यहाँ पर क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 30 इक्वल टू 130। तो यहाँ से इस 2 को इसके, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 को आप 130 को 130 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप 2 को इसके डिवाइड में ले गए तो आपके पास क्या आ गया, लेंथ प्लस 30 इक्वल टू 65। अब आपने लेंथ निकालनी है तो 30 को इधर लेके आ जाएंगे तो आपके पास जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 65। और ये इधर आएगा तो इसकी जो है साइन चेंज हो जाएगा, तो 65 में से हम 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इजीली जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 35। तो 35 बच्चों हमारे पास इसका जो लेंथ की वैल्यू है वो 35 आ चुकी है ना। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है कि इसके हमने लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आपसे पूछा है कि आप इसका एरिया भी बताइए। तो अब दिक्कत क्या है भाई, आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ भी है ना, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर इजीली एक फॉर्मूला लगाया, नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और लेंथ हमारे पास आई है 35 और ब्रेथ उसकी 30 पहले से गिवन थी, आपने इसको मल्टीप्लाई किया और 1050 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया है। इट मीन्स जो आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है इसका जो एरिया होगा वो 1050 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है। तो ये क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर, एक डोर है, दरवाजा है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और उसकी ब्रेथ 1 मीटर है। तो ये कौन सा शेप हो गया बच्चों, ये रेक्टेंगल का शेप हो गया। ठीक है, इसे फिट किया गया है एक वॉल के अंदर, एक दीवार है वहाँ पे इसे फिट किया गया है। द लेंथ ऑफ द वॉल, अब वॉल की जो लेंथ है वो भी आपको गिवन है कि 4.5 मीटर है और जो वॉल की ब्रेथ है वो भी आपको गिवन है, तो ये भी आपके रेक्टेंगल का शेप का है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, अब आपको वाइट वॉशिंग करनी है किसमें, वॉल पे। ठीक है, वॉल पर करनी है, दरवाजे ऊपर नहीं करनी है। तो इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वाइट वॉशिंग का वो है ₹20। तो आपको बताना है कि टोटल खर्च कितना आएगा। समझ में आ गया बात। तो सबसे पहले मैं वॉल बनाता हूँ, तो ये आपके सामने वॉल आ गई, सपोज ये आपके सामने वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको ये गिवन है कि जो ये वॉल है बच्चों इसकी आपकी लेंथ दी हुई है, तो ये लेंथ आपको दी हुई है, ये दी हुई है आपको 4.5 और इसकी जो ब्रेथ है वो भी आपको गिवन है, यह है 3.6। ये कितनी है, 3.6, ये आपकी इसकी ब्रेथ गिवन है, ये ब्रेथ होगी इसकी।
अब क्या कहता है, इसमें आपको क्या लगाना है, आपने एक लगा दिया ये डोर, ये आपके सामने जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये डोर है, ठीक है। अब इस डोर को अब इस डोर को आपने क्या करना है, इस डोर की जो लेंथ है बच्चों, ये आपको दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। और जो इसकी ब्रेथ है, मीन्स ये जो ब्रेथ है, ये कितनी है, 1 मीटर। अब आपने जो व्हाइट वॉशिंग करनी है ना, इस नीले वाले पार्ट में व्हाइट वॉशिंग करनी है, समझ में आया, इस ग्रीन वाले पार्ट में नहीं करनी है। तो आपसे पूछता है कि इस पर जो व्हाइट वॉशिंग का खर्चा कितना आएगा। अब मेरी बात खुद समझिए आप कि इसका जो एरिया होगा कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छे से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना बच्चों, ब्लू वाला पार्ट, इस ब्लू वाले पार्ट में ये ग्रीन वाला पार्ट है। अगर ग्रीन वाला पार्ट भी ब्लू पार्ट होता तो मीन्स आपके पास ये एक वॉल होता, और इस वॉल की आपके सामने लेंथ भी आपको गिवन है कि 4.5 है, और ब्रेथ भी आपको गिवन है कि 3.6 है बच्चों। तो इसका एरिया निकल जाएगा ना, इसका एरिया निकल जाएगा। अब आपने क्या करना है, केवल व्हाइट वॉशिंग इस ब्लू वाले पार्ट पर करनी है, ठीक है, इस ब्लू वाले पार्ट पर करनी है, ग्रीन वाले पर नहीं करनी है। तो ग्रीन वाले पर नहीं करनी है तो इसका एरिया कम करना पड़ेगा, तो इस डोर का एरिया को माइनस कर दो, इस वॉल के एरिया में से इस डोर के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे को कौन सा पार्ट आ जाएगा, वो केवल ये ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, ये ब्लू वाला पार्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, जितना मीटर स्क्वायर आएगा, फिर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, ईजिली उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, मैं उसको सब आपको लिख के बताता हूँ। ये देखिए, हमने सबसे पहले क्या निकाला, रेक्टेंगुलर डोर का एरिया निकाला। तो रेक्टेंगुलर डोर है, आपको इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करके आप क्या करेंगे, 2 × 1, आपको इसकी लेंथ 2 मीटर दी हुई है और आपको ब्रेथ 1 मीटर दी हुई है, तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया, तो 2 मीटर स्क्वायर इसका आ गया एरिया। समझ में आ गया इतनी बात सबके। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया है कि एरिया ऑफ वॉल दिया हुआ है। अब एक बात कर लीजिए, एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। अब वॉल की एरिया जब निकालेंगे तो इंक्लूडिंग डोर, अब इसके अंदर जब एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे ना, तो इसके अंदर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा ग्रीन वाला। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ निकालेंगे, तो इसकी जो लेंथ है 4.5, इसकी ब्रेथ दी है 3.6, और इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 16.2 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर। अब मुझे एक्सक्लूडिंग डोर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया में से इस एरिया को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट में हम यही आपके सामने करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, इस पूरे वॉल का एरिया माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर के एरिया को माइनस कर दीजिए। तो 16.2 में से आपने 2 को माइनस किया, तो आपके सामने जो वॉल वैल्यू आ गई है वो आ गई 14.2 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये कौन सा एरिया आ गया, केवल इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया आपके सामने निकल के आ चुका है, ठीक है। ब्लू वाले पार्ट का एरिया आपके सामने निकल के आ चुका है। अब आपसे क्या कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़। जब 1 की वैल्यू पता होती है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको उससे क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है कि द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर द वॉल 20 रुपीज़, ये आपके सामने वैल्यू दी हुई है। और हमने किसकी निकालनी है वैल्यू, हमने निकालनी है 14.2 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 14.2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 284 रुपीज़ हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।